हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों सुबह का ही टाइम है, 7:30-8 बज रहे हैं और मैं अपने लिए पोहे बना रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले शाम को इस समय मैंने खाना नहीं खाया था दोस्तों। दीदी के यहाँ से लौटी थी ना, तो पूरे दिन बैठे ही बैठे हो गया था, इस वजह से मैंने रात को खाना नहीं खाया। अब मुझे सुबह इतनी ज़ोर से भूख लग रही है कि मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, तो सोचा मैं अपने लिए पोहे बना लूँ। तो पोहे बना रही हूँ, पोहे खा के फिर उसके बाद मैं काम करूँगी। तो यहाँ मैं खा रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और उसके बाद मैंने सारे काम करके नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो ये देखिए, मैंने आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। तो वैसे ये मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने बनाई थी तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ रोटियाँ भी बन गई हैं, तो किचन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। और दोपहर में खाना खा पी के दोस्तों फिर सो गई थी थोड़ा सा। फिर ये शाम के समय का ब्लॉग है, अभी 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो साथ में दलिया बनाऊंगी। और आज बना रही हूँ दोस्तों इडली, तो उसके लिए ही दाल रख रही हूँ बनने के लिए। तो लौकी रखी थी, तो फिलहाल लौकी और दाल ही उबाल लेती हूँ, और बाकी की सब्ज़ी मम्मी मंडी से ले आएंगी तब भूज के डालूँगी लास्ट। यहाँ मैंने दाल और लौकी डाल दी है, अब इसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी। और मैं दाल उबालती हूँ तो यही मसाले डालती हूँ, हल्दी और नमक। तो इसको अब उबालने के लिए रख देती हूँ पानी डाल के। और जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं, रात के समय हो जाता है। और ये काम करते करते भी मुझे रात के 10 ही बज गए थे, क्योंकि इडलियों में थोड़ा टाइम लगता है। तो गैस पर रख देती हूँ, धीमे धीमे बनती रहेगी। उसके बाद मैं दलिया भी रख दूँगी साथ में इंडक्शन पर, तो दलिया भी बनता रहेगा। और पहले ये किचन साफ़ कर लेती हूँ, छिलका वगैरह डले हैं। और सूजी है ना, सूजी को मैंने भिगो के रख दिया है, तो फूल जाएगी। तो अभी आपको दिखाऊंगी। और सूजी की बना रही हूँ क्योंकि दाल चावल तो क्या है, एक दिन पहले से फुला के और वो पीसना पड़ता है। वैसे लगती दाल चावल की टेस्टी है, सूजी की तो ये अपन मन कर रहा है तो काम चलाने के लिए बना लो, लेकिन दाल चावल की ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे तो यहाँ देखिए, मैंने दलिया के लिए पानी रख दिया है और नमक डाल दूँगी। और इंडक्शन पर तो दलिया पानी जल्दी गर्म हो जाता है, तो दलिया भी निकाल के साथ में डाल दूँगी और कम कर दूँगी इंडक्शन को, तो बनता रहेगा। और ये देखिए, ये सूजी थोड़ी कम है, इसमें और मिलाऊंगी अभी मैं। तो मैंने बोल दिया है ले आएंगे नीचे से, तो तब तक दलिया निकाल लेती हूँ नीचे से। दलिए का जो डिब्बा है ना, वो नीचे रखा रहता है, तो ज़्यादा भरा हुआ है डिब्बा पूरा, तो मैं ऊपर नहीं उठाती, एक प्लेट में लेके निकाल लेती हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, सब्ज़ी ले आई थी तो दलिया बन गया, दलिया उतार के रख दिया। अब मैं सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ। और बैगन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एकादशी है, तो बैगन 3 दिन पहले से ही नहीं खाते हैं दोस्तों। और एकादशी तो शनिवार की है, और अभी शुक्रवार से शुरू हो जाएगी एकादशी। तो कद्दू और बीन्स ऐसी कुछ फली हैं, मुझे नाम नहीं पता है। और प्याज हरी मिर्ची काट ली है, लौकी मैंने पहले ही डाल दी थी। तो ये सब मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले, फिर इन सबको भूनने के बाद इसमें मसाला डाल के मैंने 1 सीटी और लगाई थी कुकर में डाल, मैंने कि शायद कच्चा ना रह जाए इसमें, इसलिए मैंने सीटी लगा दी थी एक बार इनको डाल के कुकर में। तो चलिए मैं इनको भून लेती हूँ।
और यहाँ सारी सब्जियाँ भुन गई हैं, तो अभी मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। और इन सबको भी भूनने के बाद फिर इसको मैं कुकर में ही ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर एक सीटी लगाऊँगी। तो काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों इडली बन रही है, और मुझे इडली बहुत पसंद है और दाल चावल की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और दोस्तों आप लोगों से विनती है, जो कोई मेरे चैनल पर नए आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कर दिया कीजिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी कर दिया कीजिए। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, और मेहनत का फल ना मिले तो बहुत दुखी हुई हो जाती हूँ। मेरा फ़ोन ख़राब है, फिर भी ब्लॉग बना के डालती हूँ डेली। कभी एक आध दिन बाई चांस रह जाता है, क्योंकि मैं कहीं चली जाती हूँ ना, तो उस दिन टाइम नहीं मिलता है। जैसे मैं परसों दीदी के यहाँ गई थी, तो उस दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए नहीं डाल पाई थी। वैसे मैं डेली डालती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कुकर में डाल के एक सीटी लगा दी थी, तो ये बन गई है सांभर। और लास्ट में मैंने सांभर मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला था। और इमली हो तो इमली भी डाल देते, लेकिन मैं आमचूर पाउडर ही डाल देती हूँ। और ये ये सूजी तैयार हो गई है फूल के। तो इसमें नमक डाल दिया है मैंने, और इसको मैं क्या करूँगी, अलग अलग कर लूँगी थोड़ा बर्तन में, क्योंकि एकदम पूरी इनो डाल दो ना तो वो उड़ जाती है। तो आधे बर्तन में पहले मिला लूँगी, आधा मैं निकाल के अलग रख दूँगी, फिर उसमें बाद में मिलाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके मिलाओ ना तो सही रहती है। मैंने ऐसे ही करके मिलाई थी। और ये इंडक्शन पे भगोनी रख दी, उसमें पानी डाल दिया है। और जो कुकर है ना, एक कुकर भी है बड़ा वाला इडली बनाने का, लेकिन उसको कौन उतारे, इस पर चलता भी नहीं है इंडक्शन पर वो। तो मैंने ये वाली भगोनी रख दी है। इसमें ये स्टैंड है, दो ही प्लेट रह गई हैं दोस्तों, इसकी एक प्लेट इसमें खैर टूट गई है। तो हम लोगों का काम चल जाता है, इसीलिए उसको बड़े वाले को निकालते नहीं हैं। या मैं तेल लगा लेती हूँ, और पहले तेल लगा के रख दूँगी, और इस बैटर को थोड़ा सा अलग कर लूँगी, फिर इनो डाल के तब इनको बनाऊँगी। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं भर के रख देती हूँ स्टैंड में। और दोस्तों मैं इडली बना रही थी, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश आज दोपहर दो या ढाई बजे से ही हो रही है, और थोड़ी देर के लिए भी बंद हुई थी, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई है अब रात के समय, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मन कर गया था, फिर मेरे काफ़ी दिनों से इडली खाने का मन कर रहा था, तो बना ली है मैंने। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए। ये देखिए एक मैंने रख दी थी, तो बन गई है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद निकालो तो एकदम प्रॉपर निकल आती हैं। अभी थोड़ा गर्म है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो निकाल लूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से निकल आई हैं, और सारी ऐसे ही बना लूँगी मैं, और फिर दे दूँगी इनको खाने के लिए। और दोस्तों मैंने नारियल की चटनी भी बनाई थी, पर मैं शूट नहीं कर पाई ब्लॉग। बस नारियल की चटनी में क्या है, नारियल पीस लो, और जिसको मिर्ची वगैरह खाना हो तो पीस ले। मैं सादा ही नारियल पीसती हूँ, और उसमें नमक डाल के तड़का लगा देती हूँ, बस इतना करती हूँ। दही वगैरह में कुछ नहीं डालती, कोई नहीं खाता है मेरे यहाँ। नॉर्मल नारियल, खाली नारियल पीस के नमक डाल दो, वही खाते हैं। तो ये देखिए स्टैंड में सिर्फ एक बार ऑयल लगाओ, और फिर मैं बार बार नहीं लगाती, एक बार लगा लेती हूँ। और ज़्यादा मुझे लगता है ना, लास्ट में 2 या 3 बार के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं निकल रही हैं, तब मैं जाके लगाती हूँ। वैसे 1-2 बार में निकल आती हैं, एक ही बार ऑयल से, ज़्यादा नहीं चिपकती हैं। तो एक बारी की बन गई हैं, अब दूसरी बार मैं भर के रख देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को फुल वॉच करिए।
और यहाँ देखिए दोस्तों थाली लग गई है, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और सांभर बहुत अच्छी बनी थी और सबसे ज़्यादा नारियल की चटनी अच्छी लग रही थी मुझे तो। और इडली बन गई, इनको देने के लिए जा रही हूँ मैं। और फिर मैं सारी इडली बना के अपने लिए थाली लगा ली थी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने लिए थाली लेके खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।